चाइनीज एम्बेसडर कंप्लेन करते हैं पाकिस्तानियों के आगे कि आपने डिस्ट्रॉय करके रख दिया सी पैक को और पिछले 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. मतलब अगर चाइना पाकिस्तान में कोल प्रोजेक्ट्स लगा रहा है तो मार्केट में अगर वो $100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट लग रहा है तो पाकिस्तान को वो $125 मिलियन का दे रहे हैं. अब सी पैक के हवाले से वो मौलवियों ने प्रेशर डाला हुकूमत के ऊपर और मौलवियों के प्रेशर के अंदर हुकूमत ने वो सारी वाइन शॉप बंद करा दी हैं. इसी तरह पिछले साल इसी दौरान चाइनीज इन्वेस्टमेंट को $154 मिलियन की थी. इट मीन्स कि हर आए दिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है. जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आए जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा. चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो. जय हिंद. और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मामलात इतने अच्छे नहीं हैं. डिसएग्रीमेंट्स हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, कोविड-19 एज ए पेंडेमिक इसने चीज़ों को स्लो किया है. फिर उसके बाद यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट भी है, सी पैक स्लो है. क्या ये मसला पाकिस्तान की तरफ से है या क्या ये मसला चाइना की वजह से है? अब 2015 में आपको पता है सी पैक शुरू हुआ और पाकिस्तान ने इसको गेम चेंजर कहा कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों को समझ लगा कि ये गेम चेंजर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रिंग्स भी बड़ी अटैच है. ये पाकिस्तान को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो 25% मार्केट से महंगे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. मतलब अगर चाइना पाकिस्तान में कोल प्रोजेक्ट्स लगा रहा है तो मार्केट में अगर वो $100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट लग रहा है तो पाकिस्तान को वो $125 मिलियन का दे रहे हैं. और जो वो यहाँ पे चीजें इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रीज में या इन चीजों में, तो वो सारी तो वो चाइना से लेके आते हैं. यहाँ से वो तो रेत बजरी लेते हैं. जो दिस इज व्हाट दी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आर सेइंग. और रिसेंटली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के जो हेड है उन्होंने कहा कि हमने 2 लेटर भी लिखे हैं चाइनीज हुकूमत को, कंपनीज को, कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट तेज करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं. इस पर भी बात करते हैं. लेकिन आपको पता है कि रिसेंटली जो बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था कि वहां पे हुकूमत ने जो वाइन शॉप्स बंद की हैं और वाइन्स की फैक्ट्रियां चल रही थी. वो इनिशियली ये कहा गया जी कि ये बेसिकली वो जो चीनी वहां पे हैं ये उनके लिए वाइन्स हैं. तो चीनियों ने कहा कि हमने वाइन फैक्ट्री लगाई, हुकूमत ने उनको इजाजत दे दी. फिर उन्होंने क्या हुआ कि वहां पे दुकानें खुल गई वाइन की, लेकिन वो रिसेंटली वो दुकानें भी बंद कर दी गई हैं क्योंकि मौलवियों ने कहा, हम प्रोटेस्ट किया कि हम ये दुकानें नहीं चलने देंगे. हुकूमत को शायद ये था, हुकूमत शायद एक टर्न अराउंड लेके आना चाह रही थी कि शायद लोगों को कन्विंस किया जाए बलूचिस्तान मेन स्ट्रीम पाकिस्तान उस तरह नहीं है जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है. शराब तो यहाँ पे भी बिकती है तो सारे मुनाफिकीन ना यहाँ पे मुनाफिकत करते हैं कि शराब भी पीते हैं, टैक्स भी कोई नहीं देता. और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये भी कहते हैं कि जितने अरबों रुपए की पाकिस्तान में शराब पी जाती है इस पे तो हुकूमत अरबों रुपए टैक्स इकट्ठे कर सकती है, लेकिन नहीं करती क्योंकि इसको कौन सा बिजनेस है पाकिस्तान में. अब सी पैक के हवाले से वो मौलवियों ने प्रेशर डाला हुकूमत के ऊपर और मौलवियों के प्रेशर के अंदर हुकूमत ने वो सारी वाइन शॉप बंद करा दी हैं. एनी हाउ, अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उन्होंने कहा जी $50 अरब का प्रोजेक्ट है और बड़ा कुछ हुआ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, पाकिस्तान में कभी भी किसी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया. भाई आपको पावर प्लांट्स चाहिए थे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स चाहिए थे, रोल एंड रेल अपग्रेडेशन चाहिए थी. वो अलग बात है कि जो रेलवे नेटवर्क है जो कनेक्ट करना था कराची से पेशावर और इन एरियाज में, वो सारा बंद है. चाइना ने वो $6 अरब का 6.8 बिलियन का जो फंड करना था वो बंद कर दिया. अब देखें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 2017 में 5% थी, लेकिन वो सी पैक न होने की वजह से और ये चीजें बंद होने की वजह से वो बिल्कुल नीचे जो है वो खत्म हो गई. अभी जो चाइना की नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ली जाए तो 2014 से लेकर 2021 तक जो है वो सबसे ज्यादा जो कम हुई है वो 2019 में हुई जब इमरान खान साहब ने टेक ओवर किया. एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ये फिगर्स है. अच्छा, आगे आप चले जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप हो रही है. जो पिछला क्वार्टर था सितंबर तक, उसमें जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट थी वो $77 मिलियन की थी ऑलमोस्ट, जबकि इसी तरह पिछले साल इसी दौरान चाइनीज इन्वेस्टमेंट को $154 मिलियन की थी. इट मींस कि हर आए दिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है. और ये जो जिसे आप कह लें कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत नीचे चली गई है. अब मजे की बात यह है
कि जो यूनाइटेड नेशंस ने भी एक डाटा शो किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों ने भी चाइना से चीजें इंपोर्ट करनी बंद कर दी हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये चाइनीज हमने क्यों चीजें इंपोर्ट करना बंद की है, यहाँ पे लोगों की इस्तेमाल नहीं कर रहे, या वो इस्तेमाल नहीं हो रही, या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, या पाकिस्तानियों ने कोई और मार्केट ढूंढ ली है। जो चाइनीज एक्सपोर्ट थी वो भी डिक्लाइन हो गई है। 2017 में चाइना की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में $15 बिलियन थी, लेकिन ये जो ट्रेंड है वो नीचे होता होता अभी 2020 में जो है वो तकरीबन 12-13 अरब डॉलर तक आ गया है। तो ये इट मींस कि ये एक बड़ा है। हुकूमत यहाँ पे कहती रही ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, इमरान नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, सारे कहते थे। लोगों के, मैं रिसेंटली मुझे एक मौका मिला एक कॉन्फ्रेंस पे जाने का, तो वहां पे बहुत सारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट आए हुए थे। तो वो जो सवाल हमें कर रहे थे, वो सीपैक के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस थी, तो सवाल जो कर रहे थे वो बड़े चुभे हुए सवाल थे। वो कहते थे कि आप लोगों ने हमें इतनी उम्मीदें दिला दी, सीपैक ये कर देगा, सीपैक वो कर देगा, लेकिन हमारी जिंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आई। जिससे एक ये होता है कि अवाम के अंदर जो हुकूमतें हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा इतनी चीजें बेचने के लिए मंजन होता नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, इतनी उम्मीदें लगा देते हैं लोगों की, और फिर जब वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता तो फिर बड़ा नुकसान होता है। और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन मजीद पैदा होती है कि हुकूमत जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना के अलावा कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टोरी को किसी ने रन नहीं किया। चीनियों ने रन किया, लेकिन हमारे लिए मसाइल भी बहुत ज्यादा हुए। उन्होंने हमें फ्री मार्केट ही समझा। उन्होंने कहा जिसको यहाँ पे कुछ था नहीं, उन्होंने कहा जो बेचोगे ये ले लेंगे, जो भी बेचोगे ये ले लेंगे। और दूसरा ये है कि इस वक्त मिसाल के तौर पे जो मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट था, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट एक सीपैक का कंपोनेंट था, $6.8 बिलियन का, जिसमें कराची पिशावर रेल लिंक जो था वो अपग्रेड करना था। चाइना ने पाकिस्तान को $6 अरब उसमें देने थे, लेकिन वो भी डिफरेंसेस होने की वजह से वो नहीं हो सका। इमरान खान साहब के एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ताबिश गौहर, पावर और पेट्रोलियम के ऊपर। वो ये कहते हैं कि जो सीपैक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो 25% ज्यादा एक्सपेंसिव थे इंटरनेशनल नॉर्म्स से, यानी कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स थी उससे 25% ज्यादा महंगे देते थे। उधर से चाइनीज एम्बेसडर कंप्लेन कर रहे हैं दैट, और ये चाइनीज एम्बेसडर कंप्लेन करते हैं पाकिस्तानियों के आगे कि आपने डिस्ट्रॉय करके रख दिया सीपैक को, और पिछले 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और जिसमें यह कि तकरीबन जो 135 कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी चाइनीज की, वो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए आपको काम ही कोई नहीं हो रहा। ऊपर से दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे थे। एनी हो, अब ये जो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में जो डेवलप हो रहा है उसमें ये है कि चाइना पाकिस्तान के बारे में अब थोड़ा कॉशियस हो गया। चाइना अब उस तरह खुल के काम नहीं कर रहा जिस तरह पहले कर रहे थे। उसकी वजूहात हैं, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी फ्रीडम देती थी, महंगे प्रोजेक्ट हैं। इमरान खान साहब जरा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। लोग कहीं कहते हैं जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले देखना चाहिए, लेकिन चीनियों की इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई। वो कहते हैं ठीक है, नवाज शरीफ साहब और बाकी जो हुकूमतें थी वो कहते हैं ठीक है महंगी चीजें भी आती हैं तो आने दो यार, बाद में देखी जाएगी, लेकिन एक दफा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हो। सो ये जो चीजें हैं अभी ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब देखिए ना, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है, लेकिन जो चाइनीज सारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर वो 40,000 मेगावाट है, जो कि ठीक है, शुक्र है कि पाकिस्तान में ये है। पहले तो ये भी नहीं था। इस कैपेसिटी न होने की वजह से सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री बांग्लादेश जाके बैठ गई और ममालिक में चली गई। फिर चाइनीज को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चाइना की टेरर अटैक्स हो रहे हैं चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि चाइना ने बड़ा इसको सीरियस लिया था जब दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में वो जो बस के ऊपर हमला हुआ और काफी जो चीनी थे वो मारे गए। और ये एक था एक चीज, चीनियों को बड़ा इसने जो है वो तंग किया और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें और ये सारी चीजें। हालांकि पाकिस्तान ने 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज की हुई हैं, लेकिन फिर भी चीनी जो है वो नाखुश है, क्योंकि हमले जो होते हैं, बल्कि ये कहा गया था आई थिंक कि चाइनीज एम्बेसडर क्वेटा में थे, तो जहां पे क्वेटा सरीना होटल में हमला हो गया। सो ये जो समझा ये जाता है कि पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता चाइना की जो फ्रेश प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी, इस तरह की चीजें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।